जब सूरज मध्य प्रदेश के घने जंगल पर चमका तो एक अजीब सी खामोशी ने झिरपनी गांव पर कब्जा कर लिया। ये एक छोटा सा रूरल सेटलमेंट था जिसमें लगभग 200 लोग रहते थे। मगर एक रात में सब कुछ बदल गया। सिर्फ छोड़ गए खाली घर, जलते हुए चूल्हे और एक अजीब सी कमी का एहसास। ना कोई निशान, ना कोई जवाब, सिर्फ एक छुपी हुई कहानी जो हवाओं में गुनगुनाती थी। सुबह जब कुछ ताजिर गांव में आए तो उनको लगा कि हर चीज वैसी ही है जैसे वो छोड़ के गए थे। दरवाजे खुले हुए, बर्तनों में आधा खाना खाया पड़ा हुआ था, जैसे लोग अचानक उठ के चले गए। मगर सबसे हैरत अंगेज चीज थी एक डायरी जो फटी हुई थी और बहुत पुरानी थी। ये एक पंचायत के हॉल की एक ईंट के ऊपर पड़ी थी। इसके पेजेस के ऊपर एक स्कूल टीचर अरविंद दास की हैंडराइटिंग थी। इनमें कुछ अजीब से होने वाले हादसों का जिक्र हुआ जो इन गांव के लोगों के गायब होने से पहले के थे। अरविंद दास एक समझदार आदमी था जो 2 साल पहले इस गांव में आया था। पहले की डायरी एंटिटीज बहुत नॉर्मल थी, जैसे कि बच्चों की स्कूल लाइफ, मौसम या फिर कुछ फसलें। मगर फिर डायरी का लहजा ही बदल गया। 14 जुलाई, जंगल रात को गाने लगा है। पहले सोचा कि हवा है, मगर ये कुछ और है। एक अजीब सा सुर धीरे धीरे चल रहा है। बुजुर्ग कहते हैं कि कुछ स्पिरिट्स हैं, मगर मुझे इस मजहबी वहम पर यकीन नहीं है। मगर फिर भी दिल बेचैन है। गांव के लोग कह रहे हैं कि जंगल बदल चुका है। बच्चे कहते हैं कि जंगल के अंदर कुछ अजनबी चेहरे दिखते हैं, लेकिन जैसे ही कोई उनके पास जाता है वो हवा में घुल मिल जाते हैं। औरतें कहती हैं कि रात को चलते चलते चूल्हे बुझ जाते हैं और जब वो बुझते हैं तो आसपास से हंसने की आवाज आती है। एक अजीब सा हंसता हुआ साया जो रात को जंगल की शाखों में लापता हो जाता है। एक रात एक जवान लड़का विशाल बगैर किसी वजह के अपने घर से बाहर निकल गया। उसकी माँ ने उसको देखा, लेकिन वो उसको रोक नहीं पाई। सुबह जब सब लोग उसे ढूंढने गए तो उसके पैरों के निशान जंगल के बीच तक जा रहे थे और फिर एकदम से गायब हो गए, जैसे उसको जमीन निगल गई हो। 1 अगस्त, रात की हवा में अब सिर्फ गाना नहीं बल्कि आवाजें हैं। मुझे मेरी माँ की आवाज सुनाई दी जो मुझे बुला रही थी, मगर मेरी माँ तो मेरे बचपन में ही दुनिया से चली गई। ये कोई धोखा नहीं है, कोई हमें देख रहा है। उस रात लोगों ने अपने घर के दरवाजे अंदर से बंद कर लिए। कोई भी जंगल की तरफ नहीं देख रहा था, मगर दरवाजों के पीछे से भी उन्होंने देखा। शाम होते ही जंगल में रोशनियां चमकने लगी थी, ऐसे जैसे कोई छोटी छोटी आंखें जंगल के अंधेरे से निकल रही थी। और फिर एक जबरदस्त हवा चली, दरवाजे हिल गए जैसे माचिस की तीलियां और बाहर से आवाज आई, आ जाओ, यहाँ सब कुछ तुम्हारा है। फिर एक चीख उठी, एक नहीं कई चीखें। और जब सुबह हुई तो गांव खाली हो चुका। जब मीडिया और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आए तो उन्होंने जो देखा वो इससे भी ज्यादा अजीब था। जमीन पे किसी किस्म का कोई निशान नहीं, कुएं पानी से भरे हुए थे और खाना ताजा पड़ा हुआ था। कोई भी रीजन प्रोमिनेंट नहीं हो रहा था कि ये गांव अचानक एक रात में कैसे गायब हो गया। एक जर्नलिस्ट राघव मेहता जो पैरानॉर्मल केसेस को इन्वेस्टिगेट करता है, झिरपनी आया। उसने डायरी को पढ़ा और फिर जंगल की ओर चल दिया। उस रात उसने अपने वॉइस रिकॉर्डर पे एक अजीब सी आवाज कैप्चर की। वो आ रहे हैं और जो जा चुके हैं वो कभी वापस नहीं आते। उसने ये आवाज रिवाइंड की और ये आवाज वही थी। पर उस रात जब वो सोया उसने एक सपना देखा, बल्कि सपना नहीं, एक दरवाजा, एक पत्थर का पुराना दरवाजा जिसके ऊपर लिखा था, जो भी इस बार देखेगा वो कभी वापस नहीं आएगा। अगली सुबह एक और अजीब चीज सामने आई। जंगल के अंदर एक पुराना मंदिर, इसकी दीवारों पर अजीब नक्श थे। इंसानी शक्ल के लंबे और पतले लोग अजीब सी मखलूकात के साथ अंधेरे में जा रहे थे। ये सब कुछ संस्कृत हैंडराइटिंग में लिखा हुआ था, वापस जाओ भूल जाने से पहले। इन्वेस्टिगेटर्स ने जब अंदर देखा तो एक छोटी सी दिया बुझती हुई नजर आई और उसके सामने एक इंसान की परछाई थी, लेकिन वहां कोई इंसान मौजूद नहीं था। तभी तेज हवा चलना शुरू हो गई और एक ऑफिसर चिल्लाया कि यहाँ से भागो। पर जैसे ही वो भागने लगे एक तेज आवाज उनके कानों में गूंजी, अब देर हो चुकी है। 1 महीने के बाद इन्वेस्टिगेशंस बंद कर दी गई। इस गांव को एक नेचुरल डिजास्टर का केस डिक्लेयर करके खत्म कर दिया गया। लेकिन सच ये था कि अब भी लोग इस जंगल के करीब जाने से डरते थे। एक दिन राघव ने इसी जंगल के करीब जाने का फैसला किया। उसने अपने साथ एक कैमरा कैरी किया और जंगल के बीच में चला गया। उसने फिर से वही आवाज सुनी, वही गाना और वही सुर, वो आ रहे हैं। और फिर अचानक से कैमरा डिस्टर्ब होने लगा। राघव चिल्लाया, कौन है? एकदम से कैमरा बंद हो गया और आज तक राघव का कोई अता पता नहीं।
कुछ लोग कहते हैं कि ये विलेजर्स किसी अलग दुनिया में जा चुके हैं। उनकी कहानी किसी अनसीन पावर ने हमेशा के लिए लपेट ली है। कुछ कहते हैं कि वो अभी भी अंधेरे में है, एक नए राज का इंतजार कर रहे हैं। आज तक कोई इस जगह पे नए घर नहीं बनाता। जमीन खाली पड़ी है और हवा में सिर्फ एक आवाज गूंजती है जो कभी वहां बसने वालों की याद दिलाती है। और जो भी इस कहानी को सुनता है उसके सपनों में एक नया दरवाजा दिखाई देता है। आप इस स्टोरी के बारे में क्या सोचते हैं? ये गांव कैसे गायब हुआ? अपनी कमेंट्स में राय जरूर पेश करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं ताकि आपको इसी तरह आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।